Hi guys, I am Syed Mohammad Ali and you are watching Clinical Skill and Management Channel. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें इंटरव्यू के लिए करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें इंटरव्यू के दरमियान नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने ड्रेस को प्रोफेशनली ड्रेसअप करो। आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहनना है, ठीक है। इसके अलावा आपने इंटरव्यू की प्लेस के ऊपर जो है टाइम से पहले आपने इंटरव्यू की प्लेस के ऊपर पहुंचना है। इसके अलावा आपने जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपने रिसर्च करना है, उस जॉब के बारे में रिसर्च करना है जिसके बारे में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में आपने रिसर्च करना है जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। वीडियो को छोटा करने के लिए मैं इसकी डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा। आप मेरी एक वीडियो देखिए जिसके अंदर इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर है, उसमें आपको ये प्राइमरी प्रिपरेशन पूरी इंटरव्यू की वहां पर मिल जाएगी। अच्छा, इस रिसर्च करने के बाद आपने अपना एक क्वेश्चनरी बनाना है। मतलब आपने जब रिसर्च कर लिया कंपनी के बारे में और आपने अपने इंटरव्यू के लिए जो आपने सीवी भेजा था और जो कंपनी की इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, तो आपने खुद सोचना है कि इस मैटर के अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस जो कि डेवलप हो सकते हैं, ताकि आप अपने क्वेश्चन बना के और उस क्वेश्चंस के बारे में सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई जो है वो प्रिपेयर कर सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, प्रैक्टिस आपने इसलिए नहीं करनी कि आपने उन आंसर्स को जो है वो मेमोराइज करना है और आपने एब्रप्टली वहां पर सुनाना शुरू कर देना है, ऐसा नहीं। आपने प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि जब कम्युनिकेशन के दरमियान में आपको सोचने का और पॉजेज लंबे लंबे लेने का और सेंटेंसेस को कंपोज करने का ये टाइम नहीं होता है इंटरव्यू के अंदर कि आप जुमलों को इस तरीके से बनाएं। तो जब आप पहले उन चीजों को कह चुके होते हैं, रिहर्सल कर चुके होते हैं, तो वो जुमले आपकी जबान और आपके जहन के अंदर महफूज होते हैं। तो इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस इसमें ट्रिकी होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट यू या टेल मी समथिंग अबाउट यू या ब्रीफ मी अबाउट योरसेल्फ। अब इस क्वेश्चन को भी इसका एक साइकोलॉजिकली इसको अंडरस्टैंड करना और इस क्वेश्चन को रिप्लाई करना, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं ताकि आप अपने एक प्रॉपर ब्रीफिंग इसके ऊपर ले सकें। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ जाता है, यूजुअली एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अमूमन इंटरव्यू में होता है कि टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ और 3 वीकनेसेस और 3 स्ट्रेंथ। इस तरीके से क्वेश्चन करके आपसे किया जाता है। उसके बारे में भी एक साइकोलॉजिकली जो है प्रेशर बिल्ड होता है कैंडिडेट के ऊपर। तो इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, आप जरूर जाकर देखें। वहां पर आपको इसका एक पूरी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी पूछा गया तो आप किस तरीके से जो है इसका जवाब देंगे। इंटरव्यू के दौरान आपने बहुत एक्टिव लिसनिंग स्किल को यूज करना है, क्योंकि आप बिल्कुल अटेंटिव हो। जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर रहा है उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और उसको एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स करें, इररेलेवेंट रेस्पॉन्स नहीं करें। जो सवाल उसने पूछे उसका स्पेसिफिक रेस्पॉन्स जो है उसको करें। अगर आपकी समझ में सवाल नहीं आए तो आप इंटरव्यूअर से एक्सक्यूज करके उसकी थोड़ी सी एलोब्रेशन ले सकते हैं ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। इसके बावजूद भी अगर आपको उसका जवाब नहीं आता तो आप बहुत पॉजिटिव तरीके से उसको एक्सक्यूज कर लें और कहें कि ये मैंने नोट कर लिया, ये मेरे लिए एक इस इंटरव्यू का समझने के जो है पॉजिटिव नॉलेज का एरा होगा जो मैं बाद में इम्प्रूव करूंगा, और आप उसको उसके बारे में एक्सक्यूज कर लें। क्योंकि एक्सक्यूज करने से कुछ नहीं होता, तमाम लोग मुकम्मल नहीं होते, बल्कि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आप एक समंदर है जिसमें से आप निकालते रहते हैं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसको एक्सक्यूज करके बेहतर तरीके से इसकी क्लोजिंग। इसके अलावा इंटरव्यूअर जब आपसे बात कर रहा है थ्रू द इंटरव्यू, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत पॉजिटिव रखें। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आप स्माइल गेस्चर के साथ उसके साथ बात करें, उससे अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन रखें, आईज को नीचे नहीं करें, हेड को डाउन ना करें। इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज को शो ना करें जैसे कि आप या तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं या डिप्रेस हो रहे हैं या आपका इंटरेस्ट उस चीज के अंदर नहीं है या आप किसी फियर के अंदर चले गए। तो इस तरीके की कोई चीज ना करें, बल्कि एक स्माइल फेस के साथ जो है एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करें
ताकि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बन सके इंटरव्यू के दरमियान। इसके बाद आपको इंटरव्यूअर आखिर में यूजुअली एक चांस देता है कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप यकीनन कर सकते हैं। तो अब अमूमन यहाँ पर लोग जो है बहुत ही पूरा इंटरव्यू जो है उसमें समझने के उसको खराब कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिससे पूरा जो उनकी मेहनत होती है वो खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर जब इंटरव्यू ने कहा तो पहला वही था, अच्छा सैलरी कितनी होगी ये बताइए, अच्छा और क्या अलाउंस है, अच्छा और क्या मिलेगा, अच्छा और इसके अलावा छुट्टियां कितनी होती हैं, इसके अलावा जो है आपका प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुएटी है, ये वो तमाम वो चीजें बात करने की बात स्टार्ट करते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। जबकि हमेशा याद रखें, इंटरव्यूअर हमेशा ये सोचता है कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट कंपनी में हो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी में है, आपकी नीड्स में नहीं है। ठीक है, इसलिए आप पॉजिटिव जो है उसके साथ एटीट्यूड रखें, और अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कंपनी के बारे में पूछें, अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो फिर आप उससे ये पूछें कि अच्छा सर मेरा रोल इसमें क्या होगा, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मेरा रोल क्या होगा, मेरा काम क्या होगा, सर मेरी टीम के लोग कैसे हैं, मेरा मैनेजर कैसा है, सर अभी तक क्या अप्रोचेज हैं, किस किस्म की सर चैलेंजेस हैं जो मुझे ओवरकम करना होंगी। इससे आप उसको ये रियलाइज करवाते हैं कि आपका इंटरेस्ट कंपनी में है और आप इस जॉब को सीरियस ले रहे हैं और आप एक करियर ओरिएंटेड जो है वो कैंडिडेट है, वजह इसके कि आप एक मनी माइंडेड कैंडिडेट नहीं, आप सेल्फ अर्नर के तौर के ऊपर यहाँ कुछ अर्निंग करने के लिए आए, तो इसको आप अवॉइड करवा देते हैं वहां पर। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको आप करने के बाद जो है उसको मुतमईन कर सकते हैं। इसके बाद जब आपसे वो कहता है ओके थैंक यू वेरी मच, तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रीटिंग करेंगे सर, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, कि हमें कोई एक और अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी जो है आपसे इंटरेक्ट करने की, मैंने बहुत प्लान किया। और वापस आने के बाद जो है आप उसको एक थैंक यू ईमेल भेजें और अपने इंटरव्यू का पॉजिटिव नोट डेवलप करें कि आपने उसमें क्या सीखा, क्या चीजें आपको अच्छी लगी, क्या कंपनी की एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको कंपनी की चीजों ने मोटिवेट किया, उन तमाम चीजों को एक समराइज करके एक थैंक यू ईमेल भेजें कि जी आपने मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी दी आने की और मुझसे ये डिस्कशन किया, सो आई एम वेरी हैप्पी, और गुड लक करके जो है आप उसको अच्छी ग्रीटिंग के साथ क्लोज कर दें। तो ये ईमेल जो है आपकी पोस्ट इम्पैक्ट देगी कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कंपनी के अंदर और आपने बहुत कीमती चीजों को जो है ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अब हम चलते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें जो कि नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू। गाइस, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें इंटरव्यू में नहीं करना चाहिए जिससे हमारे बारे में इंटरव्यूअर जो है एक नेगेटिव इमेज ड्राइव करता है। मिसाल के तौर के ऊपर सबसे पहली चीज तो ये है कि आप किसी भी इंटरव्यू में अनप्रिपेयर्ड ना जाए। अनप्रिपेयर्ड जाने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को अननेसेसरी स्ट्रेस में लेके आएंगे, अननेसेसरी आप जो है लेफ्ट एंड राइट करके चीजों के जवाब देंगे और फिर एट द एंड ऑफ द डे जो है आप परेशान होंगे, डिप्रेस होंगे। इसलिए जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन जरूर करें ताकि आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है। सेकेंड बात ये कि जब आप अपना सीवी डेवलप कर रहे हैं तो अपने सीवी के अंदर किसी भी किस्म की गलत इंफॉर्मेशन को ऐड ना करें। डू नॉट पुट एनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन इनटू योर सीवी, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो जब आप सीवी की स्क्रीनिंग करता है तो उस वक्त कुछ चीजों को लिंक करता है और वहां से वो अंदाजा लगा लेता है कि आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन जो है पूरे उसके एनालिसिस में नहीं आ रही, और उसी के ऊपर वो क्वेश्चन डेवलप करके आपको डिग आउट कर लेता है 2-4-5 मिनट के अंदर कि आपकी ये इंफॉर्मेशन गलत है। और वंस अगर आपकी सीवी के अंदर एक चीज भी ऐसी हुई जो कि डिग आउट हो गई जिससे ये पता चल गया कि आपका सीवी जो है वो सही नहीं है, तो इंटरव्यूअर आपके इंटरव्यू को लेंदी किए बगैर क्लोज कर लेता है, क्योंकि आपके ट्रस्ट के लेवल ब्रीच हो जाते हैं। तो अपने सीवी में वही चीज डालें जो आप साबित कर सकें और जो आपके अंदर मौजूद है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इस तरीके से बहुत कॉमन होता है, खासतौर पे उन लोगों के साथ जो कि किसी जॉब में रहते हुए किसी दूसरी जॉब का इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, उनसे होता है कि व्हाई यू आर लीविंग योर करंट कंपनी। गाइस, ये एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और एक स्ट्रेसफुल क्वेश्चन है जिससे निकलने के लिए आपको थोड़ी सी रिहर्सल करना पड़ती है और अपने विजन को ब्रॉड करना पड़ता है। इस सिलसिले में मेरे आप चैनल पर आइएगा, क्लिनिकल स्किल्स एंड मैनेजमेंट, वहां पर मिलेगी आपको एक कंप्लीट वीडियो
ओवर दिस सब्जेक्ट, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी, ताकि इस सवाल को और इससे रेलेवेंट जितने बाकी दूसरे सवाल आते हैं, अगर वो उस तरीके से भी पूछे जाए तो आप समझ सकें और उसको आप एप्रोप्रिएट तरीके से जो है वो रिप्लाई कर सकें। इसके अलावा इंटरव्यू के अंदर एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है, यूं तो इंटरव्यू के दरमियान में ज्यादा पार्ट बोलने वाला जो है इंटरव्यू का होता है, लेकिन इंटरव्यूअर भी उसके अंदर अपने क्वेश्चंस करते हैं और समटाइम कुछ चीजें एलोबरेट कर रहा होता है या किसी क्वेश्चन को एलोबरेट कर रहा होता है। तो आपने क्वेश्चन बड़ा पेशेंटली सुन रहे हैं, आपने उसको कहीं इंटरप्शन नहीं करनी, कहीं पर भी आपने इंटरप्ट नहीं करना। अमूमन ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस जब इंटरव्यूअर पूछता है और आपको उसका जवाब आता है तो आप बहुत एग्रेसिवली उसको बीच में इंटरप्ट करके टैकल कर दें और वहां से आप लेके जो है अपने इंटरव्यू जो है क्वेश्चन के जवाब को आगे की तरफ चल पड़ते हैं। और सम टाइम ये होता है कि इंटरव्यूअर जो है उस क्वेश्चन को उसके बाद टर्न कर रहा होता है किसी और सब्जेक्ट की तरफ, तो आपकी इस एटीट्यूड को हमेशा नेगेटिव मार्क किया जाएगा। तो पेशेंसली, एक्टिवली इंटरव्यूअर की के क्वेश्चन को मुकम्मल होने दें, उसको एनालाइज करें वो क्या पूछ रहा है और उसका फोकस जवाब दें। उसको राइट एंड लेफ्ट के जवाब में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको राइट और लेफ्ट ना लेकर दें, बल्कि स्पेसिफिक जवाब दें ताकि वो मुतमईन हो सके और आपकी कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो सके। ड्यूरिंग द इंटरव्यू कम्युनिकेशन आपने कहीं पर भी कैजुअल नहीं होना, एक प्रोफेशनल तरीके से आपने इंटरव्यू देना है। ठीक है, आपने बहुत कैजुअल एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू नहीं देना, आपने कुछ स्लैंग्स वर्ड्स यूज नहीं करने इंटरव्यू के दरमियान। आप बहुत ज्यादा इंटरव्यू से फ्री होने की कोशिश ना करें। अगर वो आपके साथ हंस के बात कर रहे हैं तो आप भी एक हंस के उसको गेस्चर दें, लेकिन बहुत ज्यादा अननेसेसरी जो है ऐसी चीजों में जाने की जरूरत महसूस ना करें कि जहां पर जो है आप ये महसूस हो कि आप प्रोफेशनली आप कैजुअल तरीके से जो है उस कम्युनिकेशन को दे रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से दें। इसके अलावा पूरे इंटरव्यू के दरमियान आपके इंटरव्यू समटाइम बहुत अच्छा भी जा रहा होता है तो लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट और ऐसी चीजें जो है वो कर लेते हैं जो कि प्रैक्टिकली मुमकिनात में से नहीं होती। जैसे अगर मिसाल के तौर के ऊपर आप सेल्स इंटरव्यू के अंदर है और एक आपसे कस्टमर ने कहा कि मेरी इस पैरेटी की सेल जो है वो 2 लाख रुपए एंड वी आर सही के कोई 5 लाख तक जो है ये सेल चली गया, तो आप कहते हैं सर ये तो कोई मसला ही नहीं है, 5 लाख तो हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, मैं तो दूसरे तीसरे महीने, आपका कोई प्लान नहीं है एंड एवरीबॉडी नोज कि 2 से 5 लाख के ऊपर 1 से 2 महीने में जंप करना इट्स नॉट एन इजी टास्क एंड नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इस तरीके के जब आप स्टेटमेंट देते हैं या उसने आपको कोई असाइनमेंट या आपसे कोई केस डिस्कस किया और आपने कहा सर ये तो कोई मसला नहीं है, ऐसे तो केस में बड़ा मिनटों में निपटा देता, तो आप कैजुअल टॉकिंग भी कर रहे हैं उसके साथ और एक ओवर एस्टिमेटेड जो है उसको होप्स भी दे रहे हैं, तो वो इंटरव्यूअर समझता है उसने एक टाइम स्पेंड किया होता है टीम के साथ, उसको पता होता है कि ये टास्क अगर स्मार्ट लड़का भी आ गया तो कितने टाइम में करेगा। तो यहाँ पर आकर वो आपकी जजमेंट करता है कि आप कितना पॉजिटिव, कमिटेड और प्रैक्टिकल है। तो इसलिए कहीं पर भी ओवर कमिटमेंट ना करें। इसके अलावा जब वो आपसे प्रीवियस कंपनी के बारे में डिस्कशन करता है कि वहां से क्या रीजन है कि आप जा रहे हैं, या प्रीवियस कंपनी के बारे में, आपके टास्क या आपके रोल के बारे में जब वो आपसे बात करता है, तो आप ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी ऐसी चीज उसके सामने रिफ्लेक्ट ना करें जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो। मिसाल के तौर के ऊपर आप अमूमन लोग कह देते हैं कि सर वो एक्चुअली मेरे घर से बहुत दूर है, जो है मेरा ऑफिस को मुझे जाने में बहुत सुबह सुबह परेशानी होती है, बहुत अर्ली उठना पड़ता है, फिर शाम में बहुत लेट में पहुंचता हूँ, तो मेरी जो है वो सोशल लाइफ या मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। या आप ये कहते हैं कि सर वहाँ पर मेरी सैलरी बहुत कम है, या वहाँ आप कहते हैं कि जी मतलब वहाँ पर मुझे जो है इस तरीके के मसाइल हैं कि मेरा बॉस जो है वो लेट आवर्स तक मुझे रोक लेता है और उसके बाद जो है मैं वहाँ से बहुत एग्जॉस्ट होकर वापस पहुँचता हूँ। तो ये न सिर्फ ये कि बेड माउथिंग है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंपनी, बल्कि एट द सेम टाइम आप ये भी बता रहे होते हैं कि आई एम नॉट रेडी टू गेट द चैलेंजेस, मुझे एक नॉर्मल जॉब चाहिए, ऐसी जॉब नहीं चाहिए जिसके अंदर टास्क को अचीव करने के लिए मुझे अपने आप को अनकंफर्ट जोन में लेके जाना पड़े। तो इस तरीके की कम्युनिकेशन आपने नहीं करनी, इस तरीके की कम्युनिकेशन को आपने अवॉइड करना है। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से देखा कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन पूरे इंटरव्यू के दरमियान जो है आपने बहुत प्लेजेंट, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट बनाई हुई और फिजिकल बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल दीज थिंग जो है आपने, ठीक है, आपने उसके बारे में एक बहुत अच्छी जो है एनवायरनमेंट को क्रिएट किया और बहुत आपने प्रॉपर जो है
इंटरव्यूअर को अटेंटिव होकर जो आपने जवाब दिए। लेकिन क्योंकि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी और आपने इंटरव्यू के जवाब की बहुत प्रैक्टिस करी थी, तो कहीं पर जवाब देते हुए ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि आप कोई एक मेमोराइज किया हुआ जवाब जो है उसको डिलीवर कर रहे हैं, बल्कि आप जब उसको जवाब दे रहे हो तो बहुत प्रैक्टिकल हो। जहां पर पॉज करना है वहां पॉज करें, जहां पर पिच को अप करना है अपने वर्ड्स की, जहां आपने स्ट्रेस देना है वहां पे पिच को अप करें, जहां पर आपने थोड़ा सा जो है हम्बल होना है तो अपने पिच को डाउन करें। तो इस तरीके से आपने जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी है वो इसी तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, ताकि वो ऐसा ना महसूस हो कि आपने कोई चीज याद करके उसको डिलीवर किया। गाइस, इंटरव्यूज के बारे में डूज एंड डोंट्स तो बहुत से हैं, लेकिन ये चंद एक वेरी इंपॉर्टेंट जो डूज एंड डोंट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि ये आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा इंटरव्यू डिलीवर करने के लिए। सो गाइस, अगर आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें साबित करेंगे आपको पसंद आई है, हमारे बेल आइकन को पुश करें ताकि इसी तरीके की तमाम वीडियोज आपके पास पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।